कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है आर्मी की इस भर्ती को लेके। यूट्यूब और हर जगह मैंने जितने वीडियो देखे हैं सभी में कंफ्यूजन है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन की भर्ती बताया जा रहा है कि आर्मी मैन की भर्ती है, ऐसा ड्रेस मिलेगा, वो काम है, ये काम है। बिल्कुल भी सही नहीं है ये इंफॉर्मेशन। ये भर्ती किसके बारे में है, कौन इसमें सेलेक्ट होंगे, क्या उनका काम रहेगा, किस तरह की उनको यूनिफॉर्म मिलेगी, क्या भर्ती का प्रोसेस है। दोस्तों, YouTube पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारी जानकारी सही हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन ने जो ये भर्ती निकाली है 723 पोस्ट के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को उचित समझते हैं तो देखिए पूरा, नहीं तो इसमें आपका ही लॉस है। बाद में आपको ये जानकारी पता चलेगी तब आप पछताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है उसको देखेंगे। सबसे पहली बात, इसको पढ़िए क्या है। दिस इज रिटन डिफेंस सिविलियन पोस्ट फॉर वेरियस यूनिट एंड डिपो। सबसे पहली बात, एओसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये सोल्जर की भर्ती नहीं है दोस्तों, ये है डिफेंस सिविलियन पोस्ट। डिफेंस सिविलियन क्या होता है ये किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया अभी तक, और मैं आपको बताता हूं कि डिफेंस सिविलियन क्या होता है। डिफेंस सिविलियन का मतलब ये है कि एक सिविलियन पर्सन जो डिफेंस के साथ काम करता है, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है, उसका पार्ट होता है, बट वो सोल्जर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसका जो काम है वो काम लिमिटेड होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के रख रखाव और वहां की चीजों को पूरा करने के लिए। तो ये भर्ती इसके बारे में है। अभी आगे बढ़ते हैं कि फ्यूजन है कि ये परमानेंट भर्ती है। परमानेंट भर्ती नहीं है दोस्तों, ये सबसे पहले आपको 2 साल के प्रोबेटरी पीरियड में रखा जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 2 साल का एक टेम्पररी पीरियड होगा, इसके बाद आपका रिव्यू किया जाएगा, और यदि आप सही और सुटेबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए तब आपको परमानेंट आपकी जॉब को किया जाएगा। दोस्तों, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पर पहले जॉब के बारे में, क्योंकि ये आपका कैरियर का सवाल है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसमें समझना काफी मुश्किल होता है, तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ाई करके और आपके लिए मैं स्लाइड फॉर्मेट में ये वीडियो लेके आया हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है 723 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई है? ट्रेडमैन, फायरमैन और अदर पोस्ट। तो इनको हम एक एक करके देख लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट क्या है दोस्तों? ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 2 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर तक है दोस्तों। 21 दिन का समय देता है, लिखा हुआ है 21 दिन का समय है किसी भी कैंडिडेट के पास अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम जो है वो एज पर शेड्यूल होंगे, जो कि आपको ईमेल और एसएमएस से बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन फीस। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है, ये एक बहुत खुशी की बात है। एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों? मिनिमम एज रहेगी 18 साल, मैक्सिमम एज 25 से 27 एज पर कैटेगरी वाइज, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यदि आप कुछ SC ST OBC डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको इसका कोटा मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और उनकी क्वालिफिकेशन और कितनी एज लिमिट है उसके बारे में देखते हैं। तो पहली जो पोस्ट आती है वो है मटेरियल असिस्टेंट। मटेरियल असिस्टेंट दोस्तों क्या होता है कि आपको जो आर्मी ऑर्डिनेंस के पास में जो स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े उनके पास गोदाम हैं, उनमें जो सामान रखा जाता है उनका रख रखाव किस तरीके से करना है, उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, उनके लेजर्स मेंटेन करना, उसके लिए ये पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसी है इसकी 19। इसके लिए आपको डिग्री किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, और इसमें आपका पे लेवल दोस्तों 5 रहेगा। ठीक है, आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल। इसमें आपको साथ साथ में डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग यदि है तो वो भी आपके लिए सुटेबल है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी फायरमैन की पोस्ट। फायरमैन दोस्तों, जैसा नाम से पता चलता है कि आपका जो रोल आएगा वो रोल आता है जब किसी इमरजेंसी हो जाती है, कोई फायर की सिचुएशन आ जाती है, उस समय पे आप फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने किया हुआ हो, और साथ में आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके लिए जो आपका पे लेवल है वो पे लेवल 2 रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आता है आपकी वैकेंसी, वो है ट्रेड्समैन मेट। ये सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, इसकी जो वैकेंसी है वो 389। ट्रेड्समैन मेट क्या होते हैं दोस्तों? आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यूटिलाइज किया जाता है। वहां पे आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे आपको काम दिया जाएगा, और इसके लिए आपको ओनली 10th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल ओवर इंडिया आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की है, और इसका पे लेवल 2 है दोस्तों। इसके बाद में हम आते हैं अगली पोस्ट जो कि है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वैकेंसी है 27 और इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए और साथ में आपका इंग्लिश और हिंदी में अच्छा टाइपिंग होना चाहिए। इंग्लिश का टाइपिंग आपका होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए आपका 30 वर्ड पर मिनट। जैसा कि आप दोस्तों नाम से समझ पा रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मतलब आप ऑफिस में असिस्ट करेंगे कागजी कार्रवाई में, लाइक आपको कोई लेटर टाइप करना है, फाइल वर्क करना है, ये सब काम के लिए आपको वहां पे जॉब दिया जाएगा और आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद में आता है सिविल मोटर ड्राइवर, उसकी टोटल वैकेंसी है 4। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और आपको आर्मी ऑर्डिनेंस के जो व्हीकल्स हैं वो चलाने के लिए आपको दी जाएंगी। इसके बाद अगला आता है आपका टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2, टोटल वैकेंसी है 14 और आपका इसमें 10+2 पास होने चाहिए आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में और आपका पीबीएक्स बोर्ड हैंडलिंग का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीबीएक्स बोर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज पे आपने काम किया होना चाहिए या आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्सचेंज पे कैसे टेलीफोन रिसीव करते हैं, कैसे उनको दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग या फिर मैसेज लेना, रिसीव करना, ये सब काम आपको दिया जाएगा, यही सब आपका काम रहेगा और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की होगी दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है वो कारपेंटर एंड जॉइनर की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 7 और इसमें आपका 10th पास होने चाहिए, साथ में आपके आईटीआई सर्टिफिकेट और 3 ईयर की ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। कारपेंटर जैसा दोस्तों आप नाम से समझ पा रहे हैं, आपको वुडन का काम दिया जाएगा, वहां पे ऑफिस कुछ रिनोवेट करने हैं या वहां पे ऑफिस का कुछ काम करवाना है, ऐसे टाइप के काम जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस में होंगे वो सब काम आप वहां पे करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार। इसकी टोटल जो वैकेंसी है वो 7 है और आपका एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल मांगा गया है। अगली जो वैकेंसी आती है वो है पेंटर और डेकोरेटर। पेंटर टोटल वैकेंसी है 5, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका चाहिए 10th और मैट्रिक पास और विद आईटीआई सर्टिफिकेट, 3 इयर्स का ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पेंटिंग में और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पेंटर मींस आपको डिस्टेंबर का काम भी दिया जा सकता है, आपको वुडन पेंटिंग का काम भी दिया जा सकता है, आपको कुछ डेकोरेटिव, कुछ लोगो बनाना, कुछ फोटो बनाना, ये सब काम भी आपको वहां पे दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ये वैकेंसी रहेगा। इसके बाद में आता है एमटीएस। दोस्तों एमटीएस क्या होता है, बहुत ज्यादा पोस्ट है, एमटीएस और मेट 2 पोस्ट है क्योंकि इनका काम स्पेसिफाई नहीं रहता है। एमटीएस मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है, जैसे ऑफिस को अरेंज करने का, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का या फिर कोई और असिस्टेंस का काम, तो इस तरीके से एमटीएस का काम रहता है। टोटल वैकेंसी रहती है 247 वैकेंसी रखी गई है। आप किसी भी बोर्ड से 10th पास होने चाहिए, यही एक रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट आपका 18 से 25 साल का रखा गया है इसमें। तो दोस्तों अभी आते हैं हम इस फॉर्म को कैसे फिल करें। इसके ऊपर हजारों वीडियो बने हुए हैं, एक एक करके टाइम पास करके अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। बड़ा ही सिंपल टास्क है एक फॉर्म भरना। इसमें कोई भी, आज के बच्चे सभी के पास मोबाइल है और सभी टेक सेवी हैं, उनको पता है किस तरीके से क्या करना है। और मैंने देखा काफी सारे वीडियो है जिनमें यदि कैंडिडेट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा ओटीपी नहीं आ रहा, सर मैं मेल क्या करूं, उनका कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उन्होंने वीडियो बना दिया और आप उसको देख रहे हो, बस उससे आगे उनको कोई मतलब नहीं है आपके इससे। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके लिए आप यदि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह पे इंस्ट्रक्शन दी रहती है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, दूसरा आपकी ईमेल आईडी सही होनी चाहिए और आप आराम से ये कर पाएंगे। यदि किसी को भी, किसी मेरे दोस्त को कोई भी परेशानी आती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 100% उस बच्चे का आंसर करूंगा और उसकी जो भी तकलीफ है उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट को सबसे मैंने बताया कि आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इसके बाद में आपको सबसे पहले जो अपने डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लेने हैं, जैसे आपका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी मींस आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आईडी प्रूफ आपको सही कर लेना है, आपकी एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल, ये सारी डिटेल्स आपने कर लिया और इसको एक एक करके फिलअप करना है। दोस्तों नाम वाम लिखते समय बड़ा ही ध्यान रखना है क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, मैं एक सजेशन देता हूं, आप किसी अपने सीनियर के साथ या फिर अपने गार्जियन के साथ या पेरेंट्स के साथ बैठ के इस फॉर्म को भरिए, ताकि क्या होता है जब 2 लोग देखते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप अपने सारे जो आपने बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं वो डिटेल्स इसमें आप डालेंगे। इसके बाद में आप क्या है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन कर लेंगे, साथ में आपका फोटो भी स्कैन होगा और सिग्नेचर भी स्कैन होगा। ये सारे स्कैन करके उसमें अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करके फिर लास्ट में उसमें जब सब डिटेल्स डाल देंगे तो आपका एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं कि सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स को एक एक करके फिर से देख लिए, कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों, टेक योर टाइम। आप अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं होता है यहाँ पे। आपको बहुत दुख होता है जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है एक छोटी सी गलती की वजह से, तो आप सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब फाइनली आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए ताकि आपको वो फ्यूचर में काम आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और तैयारी में जुट जाइए, फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये एक डिफेंस सिविलियन की भर्ती है जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन ने निकाली है। रोजगार पत्रिका आपको यूं ही सटीक जानकारी देता रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बताइए कि ऐसा भी एक पर्सन है जो सही जानकारी देता है। थैंक यू। जय हिंद।